फिर ब्लॉकेज की बात करेंगे और फिर हम घुटने की बात करेंगे, फिर हम इसको एंड करेंगे यहाँ पर। जिसको भी शुगर हो रही हो, जिसको भी, वो सबसे पहले अपनी गोली छोड़े 24 घंटे के लिए और अपने बाथरूम को चेक करें। अगर बाथरूम में शुगर निकलती है रूटीन, तो ही मानना कि खुद को शुगर है, नहीं तो डायबिटिक मत मानना, प्री डायबिटिक मानना। समझो आपकी शुगर 300 आती है, 250 आती है, लेकिन आप बाथरूम की जांच कराने गए, उसमें नहीं निकली शुगर, उसमें नील निकली, तो आप डायबिटिक नहीं हो। ये बात बताना चाहिए आपको, ये नहीं बताते हैं डॉक्टर। तो इस बात से हम हमारा शुगर वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है। ये लोटस लीफ आती है, कमल के फूल की पत्ती, ये बाजार में मिल जाती है, तालाब पे मिल जाती है। इसको तोड़ लो, सुखा लो, या इसको बना इसका चूर्ण खरीद लो। इसको कोई भी खा सकता है, जिसको थायराइड कम हो, ज़्यादा हो, जिसको शक्कर की बीमारी हो, सभी में ये काम करती है। ये रोटी जो आप खाते हो, वो जो चिपक जाती है 21 दिन बाद निकलती है रोटी, उसको ये खुरच के निकालती है लोटस लीफ, इसका यही काम है। और जैसे ही आंतों में से लीफ निकालती है, वैसे ही आपकी आंतें पूरी शार्प और अच्छी हो जाती है, फिर आपका शुगर भी कम हो जाता है। शुगर का पहला जो मैंने बताया, ये नोट कर लें कि बाथरूम में शुगर है क्या। बाथरूम में नहीं है तो आप शुगर डायबिटिक नहीं हो, प्री डायबिटिक हो। आप इसको खाओगे तो भी आपको फर्क पड़ जाएगा। इसके हम आगे बढ़ते हैं। क्रोनिक डिसीजेज ओनली ऑकर व्हेन वी लूज द एबिलिटी ऑफ मेकिंग न्यू सेल्स। हम योग नहीं कर रहे, रस्सी नहीं कूद रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे, तो मेरी जो बैटरी है वो खराब होती है, और जब बैटरी खराब होती है तो फिर हम नए सेल नहीं बना पाते। आपकी बैटरी में लाइट नहीं देगी तो सेल खराब हो जाएगा, नया सेल डालना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी में भी सेल है, बहुत सारे बिलियन ट्रिलियन सेल है, उतनी बैक्टीरिया भी है। तो मेरी बॉडी का वोल्टेज कैसे बढ़ता है, जब मैं घास पे चलता हूँ। अगर मैं घास पे चलता हूँ नंगे पैर, तो जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। धरती जो है वो इलेक्ट्रॉन देती है, धरती माता जो होती है ना, इसलिए माँ सीता को इलेक्ट्रॉन डोनर कहा गया है। धरती में आप कुछ भी डालोगे पल्लवित हो जाएगा, कोई भी बीज डालोगे झाड़ बन जाएगा, है ना। और आप जेब में रख लोगे बीज तो झाड़ नहीं बनेगा, क्योंकि जेब में इलेक्ट्रॉन नहीं है, धरती में इलेक्ट्रॉन है। तो बॉडी इलेक्ट्रॉन से चलती है, तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डालने की टेक्निक मैंने बताई, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए, मांसपेशियों के व्यायाम इलेक्ट्रॉन को पैदा करते हैं। आप झाड़ों के किनारे चल लीजिए, मट्टी पे चल लीजिए, या फिर जो है आप आपका पानी बदल लीजिए, जिसमें जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। -300-400 मिलीवोल्ट का करंट जनरेट करती है, सब्जियों में भी इलेक्ट्रॉन डाल देती है। तो ये सब आपके लिए सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। अभी मैं आंखों को भी बताऊंगा ठीक करके। यहाँ पर देखिए, आंखों को 48 घंटे के अंदर ठीक किया जा सकता है। मोतिया, काला मोतिया भी मर्म की ताकत से हमने ठीक किया है, ठीक किया जा सकता है। शरीर को अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, शरीर में ऑक्सीडेशन कम होगा। ऑक्सीडेशन की बात भी हमने अभी सिद्धासन से की है। शरीर को जितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, मतलब माइनस वाली चीज़ें मिलेंगी, उतनी जल्दी हमारे शरीर की आंखें वाँखें सब ठीक होंगी। यहाँ कई लोगों के चश्मे में रिवर्स कर चुके हैं। मैं खुद जो है चश्मा लगाता था, आज से जो है अभी भी लगाता हूँ, लेकिन अब बहुत कम लगाना पड़ता है। बस कुछ बर्म बिंदु प्रेस कर लो, वापस से सारे करंट सर्किट ठीक हो जाते हैं। और पानी तो है ही मेरे पास, 1-1.25 लीटर पानी में पी लेता हूँ, इससे आंखों को धो लेता हूँ, बहुत अच्छी आंखें हो जाती हैं, आई साइट इंप्रूव होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच पानी है। तो आपकी आंखें 48 घंटे में जो है, यहाँ पे लिखा है कि पुराना से पुराना अंदर का मैक्यूला, उसकी परत को रीजनरेट किया जा सकता है 48 घंटे में। मतलब चश्मा उतर सकता है, फिर चढ़ जाएगा, फिर उतर जाएगा। रोज रोज चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी में डालना सीख लिया, अगर मैंने गाजर, मूली, ककड़ी, टमाटर, पपीते को इस पानी में डिप करके रख दिया जैसे अभी रखा था, उसके बाद उसको कच्चा ही खा लिया, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल जाएंगे कि 48 घंटे अगर मैं ऐसा करता रहा तो मेरी आंखों की विजन ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी और चेहरे पर लालिमा आ जाएगी, क्योंकि मैंने इतने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही मेरी आंखों को थी, क्योंकि अग्नि तत्व का रिप्रेजेंट करती हैं आंखें, अंधेरे में देख नहीं पाती, सूरज की रोशनी में ही देख पाती हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स देकर उनकी रोशनी बढ़ा दी। इलेक्ट्रॉन्स ही टॉर्च में होते हैं, उसी से ये सब जगह इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो मैंने जब पानी में इलेक्ट्रॉन डाल दिए, पानी से सब्जियों में डाल दिए, फलों में डाल दिए, तो 100% पूरा इंप्रूवमेंट आना है। आपकी आंतों की लाइनिंग 3 सप्ताह पुरानी है ना, आंतें जिनकी खराब हो जाती है, 3 सप्ताह में आंतों को ठीक किया जा सकता है अगर मैं रोटी खाना बंद कर दूँ। ये जो सारे सर्किट आपको दिख रहे हैं नीले कलर के, यहीं से पूरा करंट बहता है, यहीं से सारे मटेरियल सक करते हैं। पर अगर सुबह से मैंने रोटी खा ली, पूड़ी खा ली, चावल खा लिया, पका भोजन ले लिया, जो सूरज की रोशनी में जो चीज़ पक गई है, उसको तुम और कितना पकाओगे रमेश बाबू? कितना पकाओगे? तो
पकी हुई चीज़ें खाने से आंतें खराब होती हैं, क्योंकि पकी हुई चीज़ों में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए आपको नमक डालना पड़ता है। टमाटर की सब्जी बनाओगे नमक डालना पड़ेगा। कच्चा टमाटर ऐसे ही खा सकते हो, कच्चे टमाटर को ज़मीन में डालोगे झाड़ लग जाएगा। टमाटर की सब्जी बनाओ, उस टमाटर को ज़मीन में डालो, कभी झाड़ नहीं लगेगा, क्योंकि वो टमाटर आपने कढ़ाई में डाल के उसको मार दिया है, उसके इलेक्ट्रॉन्स नष्ट कर दिए हैं, वो आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए आप उसमें आप नमक डालते हो, मिर्ची डालते हो, तो उसका टेस्ट बढ़ाते हो। तो हम कहते हैं ठीक है, समाज में रहना तो एक बार वैसा खा लो, लेकिन एक बार ऐसा खा लो कि शरीर को दवाई के रूप में खा लो। पाव भर टमाटर आप इस पानी में डिप करके खा लो, तो आपको इतना सारा एंटीऑक्सीडेंट वो टमाटर दे देगा कि आपकी शुगर को भी ले जाएगा, आपके हार्ट ब्लॉकेज को भी ले जाएगा, आपके खून को भी बढ़ा देगा, सब कुछ कर देगा, आपके कैंसर को भी निपटा देगा। इतनी ताकत एक टमाटर में है। पर वो टमाटर क्योंकि खेत से कब आया, मंडी में कब आया, आपके घर कब आया, घर में से भाभी जी ने उसको फ्रिज में रख दिया, फिर देखा ही नहीं 10 दिन। अब आप बोल रहे कि जरा टमाटर बना दे, सेव टमाटर। तो भाभी जी ने फिर वो सड़ा हुआ टमाटर 20 दिन पुराना निकाला, उसको सड़े हुए नल के पानी से धोया, उसमें सड़ी हुई सेव डाल दी कि लो मर गया साले, खा के सेव टमाटर। जरूरत नहीं थी सेव टमाटर की, टमाटर पाव भर आ जाता, मेरे पास मशीन होती है, पानी में डाल देता, उस टमाटर को बारीक काटता और खा जाता धनिया पत्ता डाल के। तो वो टमाटर मेरे बहुत काम का था, वो दवाई थी मेरे लिए। फिर रात को भाभी के हाथ का सेव टमाटर खा लेते, पर अब सुबह से ही खा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपकी स्किन 6 सप्ताह पुरानी है, 6 सप्ताह में चमड़ी नई जो है आ जाती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बॉडी को देना सीख जाएं, अगर हम कच्चा खाना सीख जाएं, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच भोजन, क्षारीय भोजन खाना सीख जाएं, तो हमेशा कहता हूँ दिन की शुरुआत गाजर, ककड़ी, टमाटर, मूली इनके सलाद से करो। आप कोई कैसा भी बीमारी हो, 3-3 दिन में शुगर जा रही है, शुगर पर भी बात करेंगे। 8 सप्ताह में लीवर को ठीक किया जा सकता है। 8 सप्ताह मतलब 2 महीने। आपको लकवा हो गया, आपको मुंह से झाग आ रहा है, नर्वस सिस्टम आपका खराब हो गया, हाथ में झुंझुनी आ रही है, जैसे कुछ लोगों को भी आ रही थी, सारे सर्किट खराब हो गए, तो 8 महीने के अंदर पूरे नर्वस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। आपकी नसों नाड़ियों को ठीक किया जा सकता है। आप पैर रख रहे हैं, लटक रहा है, मैं किसी का पैर दबा रहा था तो सेंसेशन ही नहीं हो रहा था, तो वो सारी नसें ही चोक हो गई सारी। उनको 8 महीने लगते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ये पानी है, मेरे पास अगर मर्म चिकित्सा है, मैं अगर तेल की चिकनाई खाना कुछ दिन के लिए छोड़ दूं, तो ये 8 महीने का काम 4 महीने के अंदर भी हो सकता है। हमने पार्किंसन और ऐसे हाथ कांपना सब चीज़ों को देख लिया। सबका कारण ये है सूरज का बढ़ जाना, राइट साइड। इतना हमने एसिड खा लिया, हमने एल्कलाइन कुछ भी नहीं खाया, और अब हमारे सब जाम हो गया, पूरा कर्फ्यू लग गया है। अब एक सेल दूसरी सेल तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो फिर हाथ भी हिल रहा है, पैर भी फोल्ड नहीं हो रहा है, गर्दन भी यूं नहीं हो रही है। अब सीधा रोबोट जैसा चलो, सीधे यूं यूं करके अब रोबोट बन गया, एसिड का रोबोट। तो जितना ये बढ़ाओगे सूरज, जितना एसिड बढ़ाओगे बॉडी में, जितना एल्कलाइन करोगे, इस बैलेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा जीवन जियो, जैसे आए हो वैसे ही जाओ, तो जरूरी है कि आप शंख बजाएं, है ना, आप ओम का उच्चारण करें, या फिर आप ऐसा पानी पिए। कुछ ना कुछ तो आपको जीवन में एल्कलिनिटी के लिए करना पड़ेगा, मर्जी आपकी है। मैं सीता रसोई की तो आज इतनी बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बिल्कुल काम की बातें आपकी, ताकि आपका काम हो जाए आज। अब जो लोग दही खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, छाछ लेते हैं, वो अगर लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो उनकी बॉडी पूरी तरह सड़ जाएगी। ध्यान रखना, या तो दही, छाछ ये खाना बंद कर देना, और ये खाते हो तो लहसुन प्याज भी खाना चालू कर देना, क्योंकि उसका एंटीडोट ही लहसुन प्याज है। आप बोलोगे मैं तो ये खाता हूँ, मैं लहसुन प्याज नहीं, सड़ जाएगी पूरी बॉडी, डस्टबिन हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आपके जीवन में लहसुन प्याज नहीं है और आपके जीवन में दही है, तो पूरा रायता डुल जाएगा। दही के साथ शक्कर मिला के खाओगे, डस्टबिन है, कूड़ा है, कभी मत खाना दही में शक्कर डाल। आप खूब खाते हो लस्सी, नहीं खा सकते आप। दही और शक्कर विरुद्ध आहार है, कैंसर को जन्म देंगे, ट्यूमर को जन्म देंगे, फोड़े फुंसियाँ होंगे। दही का सही उपयोग, दही प्लस नमक प्लस जीरा पाउडर, ये शरीर के लिए फायदेमंद है। तो पहले तो गलत करना बंद करना है ना।
इस प्रकार की थाली हमने सैंपल के लिए डाली है। ऐसी थाली अगर आपकी सूबे की है और ये सारी सब्जियां अगर इस पानी में भीगी हुई हैं, इसमें काबुली चना भी है, पपीता भी है, इसमें गाजर भी है, टमाटर, पत्ता गोभी, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। ये एक सैंपल है, ऐसा आप भी बना सकते हैं। अब देखो ये विमल पान मसाले का आपको किसी ने बोला था, इस पे लिखा था जुबा केसरी, और ये इतना सड़ा हुआ गुटखा, इसको 4-4, 5-5 हीरो लगते हैं तब जाके बिकता है, ऐसे नहीं बिकता है। हीरोइन भी लगती